सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। कारणं व्यतिरेकेण मानादौ विलोकयेत् अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। पुरुष को चाहिए अब किस तरह से आरंभ करें कि पहले वो कारण को कार्य से अलग करके देखें। जैसे वृक्ष कार्य है और वृक्ष का बीज कारण है और पूरा वृक्ष रूपी कार्य हो गया। उसी वृक्ष में बीज भी लग गए, अब बीज पुनः कारण बनेंगे। अब अंदर का तो बीज रहा नहीं, जो कारण था वो तो कार्य में समाहित हो गया। अब जो ऊपर का बीज बचा तो उसकी सारी प्रक्रिया को समझते हुए उस बीज को अलग देखा है। बीज अलग हो भी जाता है, बीज पके नहीं कि गिरे नहीं, ये तो होता है। बीज जहाँ पक गए वही पेड़ों से अलग हो गए, तो अलग करके देखा है। फिर वो सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले बीज को देखे, उसका कीमिया समझे, और जब वो बात समझ में आ जाएगी तब बीज से किस प्रकार पेड़ बना निर्मित हुआ, वो बीज को उसी में कैसे समाहित हुआ होगा वो जानने लगेगा। और ऐसे ऐसे बीज आपने बो दिया, मिट्टी में दिया दबाए, आपको क्या समझ में आ रहा है? केवल आपको कार्य दिखेगा। और कार्य जब कार्य से कारण उत्पन्न होगा, अगर आप उसकी कीमिया को ठीक से समझ लेंगे तो फिर जो कार्य है वो उस बीज में ही अनुगत रूप से देखने लगेगा। अरे जरा सा बीज, इसमें इतना ज्यादा सब समाया है, आश्चर्यचकित बुद्धि हो जाए। और अपने शरीर मन बुद्धि का जो तादात्म्य है, जब इसको मैं समझते हैं, इसको त्याग कर उनका जो कारण की खोज करें। तादात्म्य मैं दे नहीं, यह दे, यह मन, यह बुद्धि, ऐसे का तादात्म्य टूट जाएगा। ऐसे देखेंगे तो अब उस परम जो अब उसके कारण में जब गए, जागृत अवस्था में जागे, स्वप्न अवस्था में जागे, सुषुप्त अवस्था में जागे, तो स्थायित्व तो कहाँ बना? हम जब इन तीनों को देख रहे हैं तो हम कहाँ खड़े? हम चौथे में खड़े। हम उस परम चेतना में जाग गए कि नहीं? अगर हम जागृत में जाग जाएंगे, स्वप्न में जागृत में हमने स्थूल शरीर के स्थूल क्रिया, सारी स्थूल कार्य देखा, किस तरीके से संबंध है शरीर का वातावरण से, शरीर का प्रकृति के तत्वों से, क्या क्या बाहर जो विटामिन प्रोटीन है शरीर में किस तरह वो रहते हैं, शरीर में कौन सी कमी। हम लोग बाहर जागृत अवस्था में सब देखते हैं, भाई क्या शरीर दुबला हो रहा है, इसको चेकअप करा लो, कौन सा तत्व कम है, कौन सा ज्यादा, उसको पूरा मैनेज कर लो, यही तो होता है। और शरीर मैनेज रहता है। जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट ठीक रहता है। और फिर उसी तरह हम मन में गए, मन हम नहीं, यह मन है, तो स्वप्न में भी हम जाग जाएंगे। स्वप्न देख रहे हैं, हम देखने वाले अलग हैं। ऐसा तो नहीं जो हमने जागने में देखा था वही हम यहाँ देख रहे हैं, इतनी स्मृति रहती है। थोड़ी मेहनत करी, सुषुप्त में जाग गए, समाधि में आए, तो हमारा पैर तो आया चौथे में ना, तुरीय अवस्था में जागरण हो गया। इस प्रकार हम शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य त्याग कर उनके कारण की खोज करें। और तो परम चेतना ही है जो कारण मिलेगा, परम चेतना ही कारण मिलेगी, जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रकाश में हम अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, जिसके प्रकाश में हमें मन अनुभव में आता है। जब तुरीय अवस्था में चौथे में हम जाग जाएंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, इसके प्रकाश में हमें मन अनुभव में आता है और बुद्धि में की पहचान हम पहचान रहे हैं। जब चेतना मन बुद्धि के द्वारा कार्य करना बंद कर देती है तो शरीर मन बुद्धि का उपकरण, जब चेतना
कार्य करना बंद कर दे, चेतना का प्रवाह जब बंद हो जाता है तो शरीर मन बुद्धि का उपकरण भी कार्य नहीं करता, अजब अपने में समिट जाती। एक केला खाते समय केले का हमने छिलका उतारा और फिर उसके अंदर का तत्व खाया। इसी प्रकार ऊपरी परत हटाकर आंतरिक तत्व से तादात्म्य प्राप्त किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी आत्मा को मिलती है। इस तरह जब हम चेतना के द्वारा अनुभव करना देखते हैं तो मेरी आत्मा बलवान होती है, आत्म बल प्राप्त होता है, जो कि सबसे बड़ा बल है। आत्मज्ञान की ओर हम जाते हैं और हम जो कुछ सुनते हैं उसका एक सुनने वाला होता है। कान स्वयं नहीं सुन सकते, कान में कोई सुनता है ना। अगर कान स्वयं सुन सकते हो तो सोते में सुन लो, मूर्छित अवस्था में सुन लो, मृत्यु काल में सुन लो, लेकिन नहीं, कान में कोई सुनता है। कान के पीछे जो स्थित है श्रोता वो है जो कान के पीछे स्थित है, वो कान के माध्यम से आपको सुन रहा है। इसी प्रकार आंखों के पीछे से दृष्टा आपको देख रहा है, जिह्वा के पीछे स्वाद लेने वाला, नासिका के पीछे सूंघने वाला मुख्य कारण है। इन सब इंद्रियों के पीछे विद्यमान आत्म तत्व के बिना कुछ देखना, अनुभव करना, विचार करना, समझना संभव नहीं होता। इस प्रकार से यात्रा करें, इसी आत्म तत्व की खोज हमें करें, जिसके लिए हम लोग ये सब सुनते हैं। इससे ज्ञात होता है कि यदि कोई कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य, अगर कुछ कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होगा। पहले हम कार्य पर ध्यान देते हैं, पहले हम शरीर पे ध्यान देते हैं जो कार्य है, उसके बाद हम श्वास पे ध्यान देते हैं, फिर हम मन पे ध्यान देते हैं, फिर जो विचार करने की क्षमता जिसमें बुद्धि पे ध्यान देते हैं, फिर हम अपने अहंग पे ध्यान देते हैं, उसके बाद पीछे कारण में जाते हैं ना। तो पहले कार्य पे ध्यान देते हैं और फिर कार्य का निषेध कर कारण की खोज करते हुए कारण तक पहुंचते हैं। तब हम कारण से तादात्म्य कर कार्य की ओर ध्यान देते हैं तो उसे कारण में ही स्थित पाते, कार्य को कारण में ही स्थित पाते। अगर चेतना में शरीर स्थित ना हो, चेतना में मन स्थित ना हो, चेतना में बुद्धि स्थित ना हो तो कैसे उपकरण काम करेंगे? तो फिर हम कार्य में कारण को अनुगत पाते हैं, कार्य में कारण समाया हुआ पाते हैं। उदाहरण के लिए एक आभूषण समझ में आ गया कि आभूषण स्वर्ण है, आभूषण सोना है। जब हम आभूषण के नाम रूप का निषेध करते हैं कि अभी ये कुंडल है, आग में जला दो तो इसका रूप खत्म, दूसरा बना दो, दूसरा नाम हो गया, दूसरा रूप हो गया। तो आभूषण के नाम रूप का पहले निषेध करते हैं, फिर जो कुछ बच जाता है वो स्वर्ण ही है। इसी प्रकार आत्मचिंतन के पहले हम जो नहीं है उसका पहले निषेध करें और फिर अन्वय विधि से समस्त जगत का नानात्व ब्रह्म के अतिरिक्त पहले व्यतिरेक विधि से उसका निषेध करें कि हम ये नहीं, फिर अन्वय विधि से हम क्या हैं उसको हम समझे। समस्त जगत का नानात्व ब्रह्म के अलावा, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। कार्य में कारण सदा समाया हुआ, षष्ठी में ब्रह्म सदा समाया हुआ। हम व्यतिरेक विधि से आत्मा का अनुभव करते हैं, फिर अन्वय विधि से आत्मा में तादात्म्य, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो अहंग चेतना है, जो हमारा जीव है, फिर ऊपर आत्मा में समाहित हो जाता है, जीव की सत्ता समाप्त हो जाती है और सभी वस्तुओं में सदा फिर अपने आत्मा को विद्यमान देखने की आदत हो जाती। इतना काम करना। अगला श्लोक देखिए। कार्यम ही कारणम पश्येत पश्चात् कार्यम विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् वसिष्ठं भवेन्मुनिः कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्मुनिः।
भावेन मुनिः अवशिष्टं वदेत्। पहले कार्य में ही कारण को देखे, फिर कार्य को त्याग दे। चेतना में शरीर को देखे, शरीर मैं नहीं हूँ। चेतना में मन को देखे, मन जैसे चल रहा है, फिर मन मैं नहीं हूँ। अपने आप को समेटता जाए, अंत में केवल हम बचेंगे, अपने में स्थित हो। फिर ये सब कारण सृष्टि बनी है, ये सृष्टि बनाने वाला जाने। हम ये नहीं है, ये हमारा भी नहीं है। शांत हो गए, फिर हम जो हैं उस आनंद में रहे, तो जो कार्य है वो भी आनंदित हो जाएगा, हो जाएगा। सारी चिंता विंता समाप्त हो गई। तो फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है। पहले कार्य में ही कारण को देखे, स्पष्ट हुआ। फिर कार्य को त्याग दे, मैं यह नहीं। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि कार्य कारण से रहित अविशिष्ट रूप से कौन शेष रहता है? चैतन्य आत्मा बोध ही शेष रहता है। वो मुनि कार्य कारण से रहित स्वयं में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। ये बहुत ही विचित्र श्लोक है, इनकी कोई रचना कर नहीं सकता जब तक वो जिएगा नहीं। नियमित रूप से जो आध्यात्मिक चेतना को में जागने वाले, जगाने वाले लोग हैं, यही परम तत्व की व्याख्या इतनी स्पष्ट कहने मिलती। लेकिन साधन करने वाले पुरुष ही इसका अनुभव कर सकते, केवल सुनने वाले नहीं कर सकते। हम कार्य में विद्यमान कारण का अनुभव करने का प्रयास तो करें। नाना रूप जगत ही यही कार्य है, उसमें कारण रूप शुद्ध चेतना को पहचाने, उसके बाद जगत का निषेध कर दें। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि हम सब में चेतना का प्रकाश विद्यमान है। उसके बाद हमें समझना होगा चेतना का प्रकाश ही जगत की वस्तुओं, भावनाओं, विचारों में चेतना ही प्रकट हो रही है, तथा वस्तु, भावना और विचार का त्याग करें। विचार से निर्विचार में जाएं, भाव से उत्तम भाव में जाएं और चेतना से आत्मा में जाएं। हम शरीर, मन, बुद्धि के उपकरणों में कार्य कर रहे चेतना के प्रकाश को समझें, तब शरीर, मन, बुद्धि का तादात्म्य छूटेगा और चेतना के प्रकाश का अनुभव होगा। आत्मा की पहचान बाहर भीतर शुद्ध चैतन्य के रूप में होने लगेगी। इस प्रकार जो विद्यमान है, नानात्व का निषेध हो जाएगा। जब कार्य नहीं रहता, कार्य के बिना फिर कारण भी नहीं रहता। जो अहंकार कारण है, अहंग जो कारण वो भी नहीं रहेगा, चैतन्य में समाहित होगा। कार्य समाप्त होने पर कारण की कारणता भी नहीं रहती। ये शून्यता की स्थिति नहीं है। इस क्षण ज्ञाता ही ज्ञान बन जाता पूर्णता की स्थिति है। खोजने वाला जो कुछ खोज रहा था वो स्वयं वही हो जाता है। उस क्षण उसके स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। भावितं तीव्र वेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रम् ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् भावितं तीव्र वेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रम् ज्ञेयं भ्रमरकीटवत्। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से आपका चित्त चिंतन करता है, जिस वस्तु की चाहत होती है, उस वस्तु का चिंतन तीव्र वेग से किया जाता है, होता है। आप नहीं करते हो तब भी होता है। बस अंतर का स्फुरण होना चाहिए, उस वस्तु सामने हो और भीतर से आपको उसकी ललक हो। पुरुष जो वो चिंतन करता है, तुरंत पुरुष का वही आकार सूक्ष्म शरीर में बन जाता है। उसकी भाव देह सूक्ष्म देह का वही आकार बन जाता है। और भाव देह में कभी कभी समझ में भी आता है शरीर में। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से समझनी चाहिए। भृंगी कीड़ा उसका ध्यान करते करते भ्रमर का वही हो जाता है।
भावना करने वाला व्यक्ति निरंतर भावना करते रहने से वही हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है चित्त उसी में हो जाता है। जिसकी चाह प्रबल होती है प्राणी उसको ही पाता है। नित्य निरंतर दृढ़ता के साथ ब्रह्म चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। कैसे होता है? जैसे कि कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते रहने से भ्रमर ही बन जाता, चेतना का कोई रूप तो है नहीं। वैसे ही समस्त जीव अनंत ब्रह्म का चिंतन करते करते उसी अनंतता को प्राप्त हो जाता, उसकी अहंकार की सीमा टूट जाती है। भ्रमर कीड़े को लाकर अपने घर में रखता है, कीड़े पर बार बार डंक मारता है। कीड़ा भय के कारण बार बार भ्रमर का चिंतन करता है और कुछ काल में वो स्वयं भ्रमर बन जाता है। सिद्धांत यही है कि जैसे भावना करोगे, जैसा भाव करोगे वैसा ही हो जाओगे। इसे निरंतर सब में परमात्मा का भाव दृष्टि करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर आत्मा का चिंतन करता है वो आत्मा हो जाता है। कीड़ा दीर्घ काल तक निरंतर भ्रमर का ध्यान करते रहने से धीरे धीरे अपना रूप बदल कर भ्रमर बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा चिंतन करता है, दिव्यता का चिंतन करता है, गुरुता का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, दैवी संपत्ति का चिंतन करता है, उसका वही रूप बन जाता है, वही चीज वो प्राप्त करता है। इसलिए चिंतन करने पर उसी दिव्य रूप को प्राप्त होता है, क्योंकि तत्वतः वो है तो दिव्य आत्मा ही, आत्मा का कोई रूपाकार नहीं है। इसलिए शुद्ध भावना का अभ्यास किया जाता है, विपरीत भावना की समाप्ति की जाती है। जितने भी दुर्भावनात्मक तत्व हैं उनको सबको जीवन में नहीं लाना चाहिए। इसलिए सद्भावनाओं के अभ्यास की बात की जाती है। सद्भावना का अभ्यास करें ताकि आपका भाव से, और अंत में परमात्मा के नाम का जप करे, वही चिंतन करे तो वही सर्वत्र भाव बनेगा। आज इतना ही। जो जैसा चिंतन करता है ये निकल चित्त उसी में हो जाता है। जिसकी चाह प्रबल होती है रानी, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जिस सुख को प्राणी अपनाता, जिस सुख को प्राणी अपनाता, वही ईश से विमुख बनाता। वही ईश से विमुख बनाता। सुख ही है सर्वत्र न चाहता, सुख ही है सर्वत्र बचाता। सुखासक्त प्राणी दुख पाता। सुखासक्त प्राणी दुख पाता। नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर कर देख लो। नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर कर देख लो। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। इस जग में कितना ही
अमृत मिलता है। सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता है। दर्शन ही बाह्य जगत में लाया है, दर्शन ही अंतर सत्ता में ले जाएगा। मन से इंद्रियों के सहारे जो कुछ पकड़ा जाता है उसको और उसके परिणाम को विवेक में देखा जाता है। चित्त शांत हो, शून्य हो, निर्विकार हो, तभी दर्शन सुलभ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।